केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि साल 2021 सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम में 30% कम किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जेईई मेन 2021 और नीट 2021 परीक्षाओं को लेकर कहा कि इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस कम करने पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संकट में सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, जेईई मेन और नीट जैसी प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल क्या होगा, इन सब सवालों को लेकर विद्यार्थियों के बीच काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। अभी तक सीबीएसई परीक्षा 2021 की डेट शीट भी जारी नहीं की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने मार्कशीट से फेल शब्द को हटा दिया है। ऑनलाइन मोड से स्कूली छात्रों की पढ़ाई को बेहतर से बेहतर ढंग से करवाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने कई बड़े फैसले लिए। किसानों का पहला फैसला ये है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। वहीं दूसरा फैसला है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे। तीसरा फैसला 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद करने का है। वहीं चौथा फैसला यह है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है। वहीं बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करने का भी फैसला किया गया है। उधर किसानों द्वारा प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार में बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच मामले को लेकर करीब 2.5 घंटे की बैठक चली। इस बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के उस बयान को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। संजय राउत ने गुरुवार को इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है तो फिर रक्षा मंत्री को तुरंत इन दोनों देशों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दिल्ली में चल रहा आंदोलन किसानों का नहीं है, बल्कि इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।